नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन रियल पब्लिक के लिए जो मुद्दा है वो महंगाई है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोगों का खाना पीना मुश्किल हो गया है। कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हैं वो 2 किलो आटा और 1 किलो आलू से अपने घर को चला सकता है, पेट भर सकता है। लेकिन भाव ऐसे हो गए हैं कि आप आटा तो ले सकते हैं, लेकिन 1 किलो आलू और प्याज लेना आपके लिए मुश्किल हो गए। दो प्याज इन दिनों, ये देखिए, ये जो आलू आप 15 रुपये किलो खरीदते हैं, ये आलू 40 रुपये किलो हो गए हैं। और इसके अलावा देखिए, ये देखिए, ये प्याज है। ये प्याज अभी 1 महीने पहले गलियों में ऊँट गाड़े वाले गाँव वाले 15 रुपये किलो बेच रहे थे, जो सुजानगढ़ में 60 से 80 रुपये किलो बेचा रहा है। क्या भाव है आलू? 40 रुपये किलो। और प्याज 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो बेच रहे हैं 1 दिन में। कृषि मंडी टैक्स ज़्यादा बढ़ा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा सब्जी महंगी हो रही है। 7 रुपये 60 टैक्स। अभी आप देख लीजिए, ये इन्होंने बताया ये आलू 40 रुपये किलो और ये प्याज 80 रुपये किलो। ये सुजानगढ़ के। मैं अभी एक और बात करूंगा आपके साथ। अभी ये देखिए, ये सब्जियां देखिए, ये यहाँ पर सब कुछ है, आप देख सकते हैं। खीरा है, इसके बिना आप काम चला सकते हैं। लौकी के बिना आपका काम चल सकता है। इस करेले के बिना आपका काम चल सकता है। टिंडे के बिना आपका काम चल सकता है। गोभी के बिना भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आलू और प्याज के बिना काम नहीं चल सकता। गरीब की सब्जियां हैं जो अमीरों के लिए की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इधर ये देखिए, ये इनसे पूछूंगा, टमाटर क्या भाव है? टमाटर 80 रुपये किलो। टमाटर 80 रुपये किलो। 20 का भाव 30 का आधे किलो। 20 का भाव 30 का आधे किलो। इन दिनों में टमाटर के भाव क्या रहते हैं वैसे? हमेशा वैसे 40 30 30 40 30-40 रुपये। अच्छा, ये वो आलू इतना महंगा क्यों, क्या कारण है? पीछे से महंगे अभी। और ये जो प्याज है वो अभी 15 रुपये किलो बिक रहा था 1 महीने पहले, अब आप इतना महंगा बेच रहे हो, इसका कारण क्या है? वो पीछे से लेके आ रहे हैं, वो पीछे से आ रहा है, ये पीछे से सब कुछ महंगाई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचानक से ये भाव क्यों बढ़े, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है कि इस महंगाई पर कुछ कार्रवाई की जाए। ये लोग, इनका दोस्त नहीं है ये। अच्छा, आप आलू क्या भाव बेच रहे हो? आलू 40 और प्याज? प्याज 80 60 80 60। प्याज 80 और 60। ये देखिए, ये फलों की दुकान है, यहाँ पर फल बिक रहे हैं। फल के बिना आपका काम चल सकता है। और अभी आप देखिए, सब्जी मंडी में पीछे देख लीजिए, कोई भी ग्राहक आपको नजर नहीं आ रहा है किसी भी दुकान पर। ये जो खड़े हैं रास्ते में, ये सारे सब्जी मंडी के दुकानदार हैं और दोपहर के वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन सब्जियों के भाव ऐसे हैं कि लोगों के लिए ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। जो प्याज आपको अक्सर काटने पर रुलाता है, वो प्याज इस समय खरीदने पर रुला रहा है। ये देखिए, ये इन्होंने सब ने मास्क भी लगा रखे हैं, लेकिन समस्या ये है कि सब ये फलों की दुकानें खाली नहीं है। देखिए, फल वाले हैं, इधर देखिए सारी फलों की दुकान है। सब तरह के फल यहाँ पर आप देख रहे हैं। अंगूर भी ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। ये अभी तो कोरोना काल में कहते हैं कि मौसम भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये भी देखिए ऐसे ही बड़ी है। यहाँ पर ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब आपके पास सब्जी खरीदने की स्थिति नहीं है तो आप फल कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, दुकानदारों की स्थिति देखिए, सब बिल्कुल उदास बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए, ये अच्छी सब्जी इन्होंने सजा रखी है। क्या भाव टमाटर? 50 रुपये किलो। अभी मैंने वहाँ पर 60 रुपये पूछा था, आप 50 क्यों बेच रहे हैं? हम तो गरीब लोगों में करते हैं सेवा। देखिए, अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम तो गरीब लोग हैं, सस्ता बेच रहे हैं। और एक अच्छी बात मेरे समझ में आई है कि जिसके पास अधिक पैसा होता है वो मुनाफा ज़्यादा कमाना चाहता है, और गरीब व्यक्ति कम मुनाफे में भी चला सकता है। अभी एक जगह प्याज 60 रुपये किलो था, पहले मैंने पूछा, वहाँ पर 80 रुपये किलो था। यानी सुजानगढ़ की सब्जी मंडी में भी प्याज के भाव में 20 रुपये किलो का फ़र्क है। और ये दुकानदारों का फ़र्क है, प्याज का फ़र्क नहीं है। कोई दुकानदार मुनाफा अधिक कमाता है, कोई कम कमा लेता है। ये सोच अलग अलग है। ये देखिए, ये अदरक क्या भाव? अदरक 60 रुपये। और ये भिंडी 50 किलो। यानी 50 रुपये किलो से नीचे तो कोई सब्जी है भी नहीं। खीरा क्या भाव? खीरा 50। खीरा यानी 50 रुपये किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है। इधर ये दुकानदार है, ये देखिए, ये पहले कहते थे कि कांदा रोटी खा लेंगे, बाजरे की रोटी के साथ ये कच्चे प्याज खाकर लोग अपना पेट भर लेते थे। ये क्या भाव बेच रहे हैं? 60 रुपये किलो। बोलो ये 60 रुपये किलो है, जो 15 20 30 रुपये किलो वाली सब्जी है। अब कोई रोटी के साथ ये भी नहीं खा सकता। मतलब बहुत बुरी स्थिति है लोगों के लिए। ये देखिए, ये इन्होंने देखो, ये सब्जी का थैला भर के लाए हैं, क्या बात है। ये देखिए, सब्जी लेके आए हैं। क्या नाम आपका? राजेंद्र सेठिया। अच्छा, सेठिया जी, कितने रुपए की ये थैला कितने रुपए में भरा आपका? ये तो अभी कितना 50 और 70 130 और 130 प्लस 70 और 35 105 और ये हो गया लगभग 150 रुपये की होगी। हाँ,
अच्छा, रोजाना 150-200 की सब्जी 5-4 दिन से 5-4 दिन से खरीदते हो। अच्छा, ये एक बात बताइए कि भी जो ये महंगी सब्जी है वो उसके कारण बजट कितना बढ़ गया आपका? बजट तो बहुत महंगा हो रहा है। ये देखिए, इन्होंने अभी ये थैला लिया 150 रुपये की सब्जी है इसमें, और ये कह रहे हैं कि 4-5 दिन चलाएंगे। छोटा परिवार है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किलें हैं। अभी आइए आप देखिए इनके हाथों में देखिए काफ़ी ये थैलियाँ हैं। सुजानगढ़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत होता है, लोग थैला नहीं लाते हैं घरों से। अच्छा, क्या सब्जी ली आपने? नहीं, कांदा लिया, नींबू लिया, और क्या लिया। भाव कैसे लग रहे हैं सब्जियों के? भाव तो महंगा ही, उपाय नहीं, खाना तो पड़ेगा ना। हाँ, आसमान छू रही है सबका। सब्जी आसमान छू रही है, खाना पड़ेगा क्योंकि सब्जी के बिना काम चलता नहीं है। महिलाएं थैला पकड़ा देती कि जाइए सब्जी मंडी में और सब्जी लेके आइए, चाहे पैसा हो नहीं हो। उपाय नहीं है, हर आदमी उपाय क्यों नहीं है? खाना तो पड़ेगा नहीं, क्या चीज़ के साथ खाएंगे, सब्जी लेनी पड़ेगी ना। तो मिर्च रोटी लोग खा लेते हैं, कोरोना के लिए तो खानी पड़ेगी ना, इसमें बचाव है ना, सब्जी फ्रूट्स खाओ। ये एक उन्होंने ये भी कही है कि कोरोना का बचाव है, हरी सब्जी खाओगे तो कोरोना से बचोगे, लेकिन खाओगे तब जब आपके पास पैसा होगा। ये समस्या है, क्योंकि प्याज और आलू से कोरोना से बचने वाले नहीं, आपको मौसमी का जूस पीना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ से भी। ये देखिए, ये एक दुकान देखिए आप, इसमें सारी सब्जी आप देख सकते हैं। आलू प्याज तो ये देखिए, ये दिखाइए, ये देखिए, अच्छा प्याज है इनके पास, बड़ा प्याज है, और आलू भी इन्होंने काफ़ी अच्छे हैं। और ये जितने बड़े हैं उतने इनके बड़े भाव भी हैं, क्योंकि 60 से 80 रुपये किलो प्याज सुजानगढ़ में और 40 रुपये किलो आलू बेचे जा रहे हैं। अब आप पत्ता गोभी के बिना काम चला सकते हैं, गोभी के बिना, टिंडसी के बिना, ककड़ी के बिना, लौकी के बिना, भिंडी के बिना, बैंगन के बिना, सब कुछ, करेले के बिना भी आपका घर का काम चल सकता है, लेकिन आलू प्याज के बिना नहीं चल सकता है। घर में आलू प्याज चाहिए, होटल में चाहिए, रेस्टोरेंट पे चाहिए, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में सब्जी आलू प्याज के बिना नहीं बनती है, न समोसा न कोफ्ता बनता है। इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। ये इतनी महंगी हो गई है कि सबकी हालत ख़राब हो गई है। ये सलीम है मेरे साथ, जो कि बड़े दुकानदार है, सब्जी मंडी एसोसिएशन के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सलीम, क्या कारण इतना महंगा सब्जी होने का? महंगाई, पहली बात तो मतलब माल कम आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ हमारे जो माल लेके आते हैं, जैसे आलू 32 रुपये किलो बोल दिया तो उसके ऊपर 7% टैक्स है। प्याज 55 रुपये किलो है, उस पर 7% टैक्स है। हर आइटम जो लेके आ रहे हैं उसमें 7% टैक्स है। टैक्स को जोड़ते हैं, फिर डैमेज माल निकालते हैं, तो ये हमारे मतलब कम से कम 10 रुपये किलो एडवांस ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से, और कुछ मतलब माल पूरे दिन में बिकता नहीं है, अभी गिरायक नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल से भी। ये इतने हमेशा क्या ऐसी रहती है जो आज बिल्कुल बिक्री नहीं? यही पोजीशन है ये, मतलब जिस दिन से मतलब ये टैक्स वगैरह लगा रहे हैं 7%, और कुछ मतलब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद में मतलब यही पोजीशन चल रही है। लोगों के पास में पैसे नहीं है, यहाँ मतलब माल तो हमें लेके आना पड़ता है जो भी भाभी के, लेकिन गिरायक नहीं है बिल्कुल से। आपकी ये दुकान देख लग रहा है कि भी कोई ग्राहक आया नहीं है, सब वैसे जचा हुआ पड़ा है। जैसे सुबह लगाया था वैसे का वैसे लगा हुआ है माल, 1:30 बज गए हैं, अभी कोई गिरायक ही नहीं है यहाँ। अच्छा, कितने % बिक्री कम हो गई लॉकडाउन में, ये कोरोना काल में आपकी? 75% कम हो गई है, 25% दुकानदारी है सिर्फ, वो भी हम सुबह। ये जो आप टैक्स बता रहे हो, तो बताया जा रहा है किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं आपसे? 7.5%? ये बोल रहे हैं कि 2% तो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी 5% हमारे से ले रहे हैं। अब किस चीज़ का ले रहे हो, हमने उनको मतलब 2-3 मरतबा। अच्छा, आप एसोसिएशन में अधिकारी भी है सब्जी मंडी? बिल्कुल, मुंशी हमारे अध्यक्ष है, आप? और मंत्री हुआ है, मैं मतलब उपाध्यक्ष हूँ। ये देखिए भाई, ये सब्जी मंडी एसोसिएशन के अधिकारी है, लेकिन इनको पता नहीं है कि टैक्स किस, यानी 2% तो गवर्नमेंट ले रही है और 5.5% जो टैक्स है वो किस चीज़ का लग रहा है? ये 5%, यानी 7-7.5% टैक्स लग रहा है। सब्जी खराब भी हो जाती है, बच भी जाती है, उसके हिसाब से इन्होंने भाव रखने पड़ते हैं। लेकिन एक बिक्री नहीं है, 75%, 75% बिक्री खत्म हो गई है, 25% बिक्री रह गई है। चलिए आगे चलते हैं, वो मुंशी जी से बात कर देंगे जो कि अध्यक्ष हैं इस सब्जी मंडी एसोसिएशन के। और फिलहाल देखिए, मुझे घूमने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं जब सब्जी मंडी आता हूँ तो काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए ये कितनी सुंदर सजा रखी है दुकानें इन्होंने, और ये सजी हुई इसलिए कि इनको कोई बिखेरता नहीं है, कोई खरीदेगा तो ये सब्जियां इधर उधर होगी। ये जैसे सुबह जिन्होंने जचाई है बिल्कुल वैसे पड़ी है। देखिए सब सुंदर लग रहे हैं। देखिए नींबू, देखिए क्या भाव नींबू? नींबू 20 के पाव, नींबू भी 80 रुपये किलो है। अच्छा, बिक्री कैसी है? बिक्री कुछ नहीं है, अभी सुबह लगाया, देखो अभी वैसे ही पड़ा है। इधर देखिए सबकी सब्जियां देखिए कितनी सुंदर लग रही है सजी जी। लेकिन ये जैसे खिलौने की दुकान में खिलौने सज रहे थे वैसे सजी हुई पड़ी है। ग्राहक किसी के पास नहीं, देख लीजिए आप, कहीं भी ग्राहक नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी सब्जी को कौन खरीदेगा? हाँ बताइए, आप क्या करें? अगर ये खुद माल की सब्जी खाली भाव भी बताए और उस पर टैक्स नहीं लगाए तो माल का भाव भी एकदम सही रहेगा। अगर ये टैक्स लगाएंगे तो ये माल ऐसे चलता रहेगा। और भाव भी आपको पता है टैक्स किसने लगाया है? क्या किस चीज़ का टैक्स लगा? उन लोगों को जो 18-19 अर्थ वाले हैं, ये उन्होंने मिलके पता नहीं किस चीज़ का लगाया हुआ है। भाव जब आलू अपन
35 रुपये खरीद रहे हैं, उसके बाद में टैक्स किस चीज़ का लगा रहे हैं ये पता नहीं अभी तक। देखिए सबसे बड़ी कारण बता रहे हैं, जो टैक्स लगाया गया है 7%, उसके कारण ये भाव की स्थिति है। ये देखिए ये लोग ला रहे हैं, कुछ लोग सब्जी, क्या नाम आपका? अरविंद। हाँ, क्या लाए हो सब्जी? आलू टमाटर मिर्चा। अच्छा, भाव कैसे है सब्जी के? 40 रुपये किलो आलू दिया है। अच्छा, इससे पहले आपने महंगे आलू खरीदे, कभी इतने महंगे? क्या भाव खरीदे थे? 20 रुपये किलो खरीदा। 20 रुपये किलो आलू हुआ, अधिकतम मूल्य रहा आलू का 20 रुपये किलो। लेकिन आज स्थिति है कि सुजानगढ़ की सब्जी मंडी में 40 रुपये के आलू बिक रहे हैं, 80 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। और देखिए सब, ये देखिए मोबाइल चला रहे हैं दुकानदार जो है, इनकी स्थिति देखिए, ये देखिए ये मोबाइल पे खेल रहे हैं। सारी सब्जियां सजी दजी पड़ी है, लेकिन ग्राहक नहीं है। ये लोग आ रहे हैं, ये रास्ता है, ये गांधी बालिका से बैंक आने का सीधा रास्ता है, इसलिए ये लोग आवागमन कर रहे हैं। बाकी दुकानदार, ये देखिए कोई दुकान देख लीजिए आप, कहीं भी नहीं है। ये केवल सब्जी की बात नहीं करूँगा, चाय चीनी सब कुछ महंगा हो गया है। चाय पत्ती के भाव तो आपको बताऊंगा तो आपको डर लगेगा, वैसे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, सबको पता है। जो चाय 200 रुपये किलो थी, वो चाय 350-400 रुपये किलो हो गई है। अब सब्जी रोज़ाना सुबह चाहिए, आटा चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, सब चीज़ें महंगी हो गई है कोरोना काल में। और ये देखिए ये सुजानगढ़ में आजकल ये कच्चा नारियल भी खूब आ रहा है। कहाँ गए मुंशी जी? अभी मुंशी जी थे यहाँ पर, लेकिन वो शायद कैमरे को देख के यहाँ से निकल गए हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ गए मुंशी जी? अभी बैठे थे, घर चले गए। सब्जी मंडी में एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद कुछ बोलना नहीं चाहते होंगे कैमरे पर, क्योंकि टैक्स हैं क्या पर बोल रहे, तो कह रहे हैं क्या पर बोल रहे हैं, बिक्री बटा नहीं है। देखिए ये देखिए, इधर देखिए सजी सजी दुकानें देखिए सुजानगढ़ की, और पीछे तक आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगाई सब्जियों में, पहली बार ऐसी महंगाई देखने को मिली है। वैसे प्याज के भाव तो होते रहे हैं, राजस्थान की सरकार, भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार चली गई थी प्याज के भाव में, जब प्याज 100 रुपये किलो हुआ था, उस विधानसभा के चुनाव थे, और प्याज के भाव के चलते राजस्थान की बीजेपी सरकार चली गई थी, और अभी बिहार के चुनाव होने वाले हैं। और पता नहीं कि ये प्याज और आलू के भाव क्यों बढ़े हैं, सब्जी मंडी के अधिकारियों को भी पता नहीं है कि टैक्स किस बात का लगाया जा रहा है। फिलहाल इस महंगे भाव के कारण बिक्री ठप है, दुकानदार निठले बैठे हैं, बहुत कम ग्राहक है, और गलियों में जो सब्जी बेचने वाले होते हैं उनसे थोड़ी बहुत सब्जी लेकर लोग अपना काम चला रहे हैं। कहते हैं घर में व्यक्ति कमाता है और महिला घर को चलाती है। वो किस हिसाब से घर चलाती है वो वही जान सकती है। घर का बजट पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होता है, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का बजट बिगड़ा है, ऐसे में एक गृहिणी की प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। मेरे साथ है, क्या नाम आपका? जी मोनिका। मोनिका, ये बताइए कि जो जिस तरह से सब्जियों के भाव बढ़े हैं, हर सब्जी के भाव 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए, तो रसोई पर यानी घर पर कितना प्रभाव पड़ा बजट पर? जी इसका बहुत असर पड़ा है, महंगाई का असर पड़ा है। पहले कोरोना का था, अब महंगाई का, उस वजह से महंगाई का भी बहुत असर पड़ा है। यानी जो फ्रिज सब्जियों से भरा रहता था, अब ये समझ लीजिए कि वो तरस ही रहा है, सचमुच में तरस रहा है सब्जियों के लिए, क्योंकि बजट को देख के ही हमें खरीदनी पड़ती है और उस अकॉर्डिंग ही घर चलाना पड़ता है पूरे मंथ। बिल्कुल। तो जो पहले आप सब्जी खरीदते थे, अब में कितना फर्क पड़ गया? कितनी सब्जी खरीदते हैं रोजाना? बिल्कुल, जो टमाटर यानी कि हमें 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो मिलते थे, अभी वो 80 के भाव चल रहे हैं, या फिर 100 के भाव। कोई भी सब्जी ले लो आप, चाहे 80 के या 100 के, बिना किलो पे सब्जी है ही नहीं मार्केट में। साधारण सब्जी जैसे आलू प्याज और टमाटर के बिना तो किचन खाली है, वो भी इतने महंगे हो चुके हैं कि उनको भी खरीदने टाइम हमें उसको देख के चलाना पड़ता है फिर। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया की है कि जो सब्जी 20-30 रुपये किलो खरीदते थे वो 80 रुपये किलो हो गई है। आलू प्याज जैसी सब्जी के लिए भी हमें सोच के खरीदना पड़ता है। जो आलू 15 रुपये किलो था, वो आलू 40 रुपये किलो, जो प्याज 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो था एक महीने पहले, वो 80 रुपये 100 रुपये किलो है। ऐसे में महिलाओं की चिंता बढ़ गई है और घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी से निकल कर मैं सुजानगढ़ के मार्केट में आ गया हूँ। मैंने भी बताया था कि सब्जी के भाव बढ़ गए हैं, और सब्जी तेल के बिना नहीं बनती है, मसालों के बिना नहीं बनती है, और ये मसाले तेल भी महंगे हो गए हैं। कोरोना काल के बाद में सुना जा रहा है कि 30-30, 40-40 रुपये किलो तेल के भाव बढ़ चुके हैं। चाय पत्ती के भाव तो लगभग डबल हो चुके हैं। जो चाय पत्ती हम 200 में लेते थे वो 350-400 रुपये बेची जा रही है। यानी लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। और चिंता इस बात की है कि कोरोना के काल में जब लोगों की कमाई बंद हो गई है, दुकानों पे बिक्री कम हो गई है, लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में महंगाई निश्चित रूप से लोगों के लिए जीना हराम करने वाली कही जा सकती है। बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए घर चलाना। अभी ये किराना की दुकान में हूँ, जहाँ पर ये हालांकि ये थोक की दुकान है, यहाँ पर तेल मसाले हर चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ये फर्म एक बार दिखाएं, रामचंद्र मोहनलाल फर्म है, ये प्रसिद्ध दुकान है और यहाँ पर ग्राहक भी है, लेकिन मैं दुकानदार से बातचीत करूँगा। ये बताइए कि कोरोना काल में किन किन चीज़ों के किराना में भाव बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं?
और एवरेज सब चीज़ों में बढ़े हैं 10 से 15% एवरेज। अच्छा, तेलों के भाव कितने बढ़ गए हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सब्जी महंगी है तो तेल भी महंगे हो गए हैं। निचले भाव से करीबन 150 रुपये बढ़ रहे पिंपे में, मतलब 10 से 15 रुपये किलो। अच्छा, एक बात बताइए कि कह रहे हैं कि हर चीज़ में मंदी हुई है, कोरोना काल में आपके भी यहाँ बिक्री में कमी आई है कोरोना के कारण? बिल्कुल आई है, बहुत ज़्यादा मंदी आई है। बहुत ज़्यादा मंदी आई है। कितना % धंधा रह गया? करीबन 40% मंदी आ गई पहले से। ये किराना की दुकान है, कह रहे हैं 40% बिक्री में कमी आ गई है। यानी लोगों की चिंता के कारण मुझे लग रहा है कि डाइट भी कम हो गई है, क्योंकि लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस तरह से मार्केट की स्थिति है उससे लग रहा है कि कोरोना ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और मुख्य रूप से अगर अच्छी सब्जी आपको नहीं मिलेगी तो फिर आपको अच्छा खाना खा भी नहीं सकते, जितनी आपकी डाइट है उतना नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें फैक्टर है, जो महंगाई आई है, जो सब्जियों के भाव बढ़े, उसके कारण पूरे मार्केट में प्रभाव पड़ा है। और चाय, जो सुबह सुबह उठते सबसे पहले व्यक्ति को चाय चाहिए, उस चाय के भाव भी डबल हो गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से इस समय त्यौहार का समय है, नवरात्र के बाद दिवाली का समय आने वाला है, लेकिन मार्केट में पूरी तरह से मायूसी नज़र आ रही है। थोक दुकान से निकलकर मैं एक रिटेल काउंटर पे आया हूँ, जो सुजानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध रिटेल काउंटर है, मदन जी खत्री की दुकान है। यहाँ पर कहते हैं कि हर चीज़ मिल जाती है घर में। अगर कोई चीज़ आपको राशन के किराना की चाहिए तो यहाँ पर आपको मना नहीं किया जाएगा। जड़ी बूटियाँ चाहिए, औषधियाँ चाहिए, सब कुछ इस दुकान में मिलता है। लेकिन मार्केट में दिवाली और नवरात्र की रौनक नज़र नहीं आ रही है कोरोना के कारण। निश्चित रूप से बैठिए आप, मैं थोड़ी बातचीत करूँगा। मदन जी खत्री की दुकान पर है और ये परंपरा बहुत पुरानी दुकान है, सुजानगढ़ की सबसे पुरानी दुकान में से। ये बताइए कि ये कोरोना के बाद में जो महंगाई का दौर चल रहा है, किराना में कितना % महंगाई बढ़ी है? कुछ चीज़ों में इसका फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पीछे प्रोडक्शन पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है और कुछ चीज़ों में क्राइसिस है, माल की डिलीवरी पूरी नहीं मिल पा रही है, हर जगह से चीज़ है। और कोरोना की वजह से पीछे कुछ व्यापारी भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, उस वजह से महंगाई तो हुई है काफ़ी चीज़ों में, जैसे तेलों में, दालों में, इन नेसेसरी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। इन्होंने बहुत सही कारण बताए हैं कि पीछे जो थोक के दुकानदार हैं महानगरों के, वो डिस्टर्ब हैं और सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है। पहले तो आपको पता है कि जब लॉकडाउन था उस समय तो गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। लॉकडाउन के बाद में भाव बढ़े हैं, उस समय बढ़े हुए थे? नहीं, उसके बाद में जैसे अब जैसे यूपी में, एमपी में, इस जगह जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे अभी तक लेबर पूरी नहीं पहुँच पा रही है। जो आउट ऑफ इंडिया से जो रॉ मटेरियल आते हैं कुछ चीज़ों के, वो पूरे नहीं अवेलेबल हो पा रहे, उस वजह से ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी हुई। चाय पत्ती के भाव सबसे ज़्यादा बड़े बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं डबल तक हो गए हैं। तो बताइए कि क्या भाव की चाय पत्ती, क्या भाव बिक रही है? जैसे पहले नॉर्मल अपने चाय है जो आपके 200 रुपये बिकती थी, वो चाय है 260 रुपये, 280 रुपये बिक गई। ऊपर में 350 रुपये तक बिकी थी। हाँ, 350। जैसे संजीवनी चाय थी वो 200-220 रुपये थी, वो ऊपर में 340 रुपये, 350 रुपये बिक गई। जो ब्रांडेड चाय हैं, जो क्वालिटी की चाय हैं, वो उनमें ज़्यादा 100 से। उसका कारण क्या था अचानक इतने बढ़ने का? कारण वही आसाम में जैसे लॉकडाउन के टाइम में, जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम वहाँ पे वो फसल आती है और वो फसल की कटाई होती है, तो वो डिस्टर्ब हो गई। कुछ वहाँ पे जो बाढ़ वगैरह ज़्यादा आई उस वजह से चाय के भाव जो बढ़ने के कारण बिल्कुल सही बताए हैं। कुछ तो मजदूर चले गए थे और उसके अलावा जो बाढ़ आई थी आसाम में, उसके कारण जो चाय के बागान थे वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गए थे। उसके कारण कुल मिला के कहा जा रहा है कि अब आपको क्या उम्मीद है? दिवाली का त्यौहार है और नवरात्रा चले गए, अब दिवाली करीब है, तो मार्केट में कुछ उम्मीद जग रही है कि अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। हम तो उम्मीद करते हैं और मेरे हिसाब से दिवाली, हर एक वर्ग दिवाली मनाता है। दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जो छोटा मनाएगा जब भाव में कुछ वापस सामान्य आएगी। लग रहा है आपको कि सामान्य होंगे भाव? भाई मैं तो आशा करता हूँ कि भाव कुछ सामान्य होंगे। हम तो दुकानदार है इसी आस पे, और मेरा मानना ये है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने हिसाब से परचेजिंग तो करेगा। तो भाव तो अगर महंगाई ज़्यादा है तो वो ठीक है, क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ा, जो पहले 2 किलो में करता था हो सकता है उसको। अच्छा, केवल कोरोना को जिम्मेदार माने आप सरकार को भी माने? सरकार गंभीर लग रही है आपको कि महंगाई कम करने के लिए प्रयास कर रही है सरकार? मैं तो ज़्यादा कोरोना का असर मानता हूँ इसमें, बाकी प्रयास थोड़े और होने चाहिए इस स्तर पर। बिल्कुल प्रयास, बात यह है कि सरकार के प्रयास थोड़े और होने चाहिए। सरकार के प्रयास महंगाई कम करने के नहीं है, मुद्दे ने छा रहे हैं। सुशांत सिंह जो केस है उसको मीडिया उछाल रहा है और सरकारें विधानसभा के जो चुनाव होने वाले उसको लेकर एक दूसरे से लड़ रही है। देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है महंगाई पर अंकुश लगना, उस पर कोई गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जाए ताकि लोग इस कोरोना में जिस तरह से पीड़ित हैं, महंगाई से पीड़ित ना हो और सामान्य ढंग से अपना जीवन चला सकें और अपना पेट भर सकें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।